हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का आज के टॉपिक में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है एम्बेसडर। एम्बेसडर एक तरह से हमारा, जैसे पुराने समय में देखा जाए तो राजा का एक राजदूत होता था और वो मैसेज ले जाने का काम करता था। उसी को आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में कहें या मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कहें तो आज एम्बेसडर की भूमिका वही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट देश जो भारत के मित्रवत मतलब फ्रेंडली अप्रोच की कंट्री होंगे, और दुनिया में बनते हुए हालात के अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट देश देखेंगे जहाँ पे भारत के राजदूत काम करते हैं। राजदूत जहाँ पे काम करते हैं उसे बोलते हैं एम्बेसी। और एम्बेसी पर मतलब पूरी एक सॉवरेनिटी के साथ एम्बेसी की सुरक्षा होती है। मतलब इंडिया की एम्बेसी किसी भी देश में हो तो वो मानी जाती है कि वो इंडिया की लैंड है, और उस एम्बेसी पर अटैक मीन्स भारत पे अटैक। तो एक एम्बेसी का बहुत बड़ा रोल होता है जो कि गवर्नमेंट की विचार क्या है उस देश में रिप्रेजेंट करती है। तो हम देखेंगे कि हमारे जो एम्बेसडर होते हैं दूसरे देश में गवर्नमेंट के एक भाग होते हैं। जो गवर्नमेंट की विजन है वही एम्बेसडर कहीं ना कहीं अपने एक्टिविटी में उस देश में फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट देश देखेंगे, जैसे इस टाइम रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और भारत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है इस युद्ध को समाप्त करने में। तो दुनिया आज इसी निगाह से देख रही है कि भारत कुछ कैसे करे ताकि पूरी दुनिया में शांति हो सके। तो हमारे राजदूत हमारे विजन को हमें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं और अपील करते रहते हैं कि दुनिया में शांति बने रहे। तो देखो, पहला है रसिया का। रसिया में हमारे एम्बेसडर हैं पवन कुमार। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना। और ऐसे यहाँ पर लिखा गया एम्बेसडर जो कि कहीं ना कहीं तात्कालिक रूप में इन देशों का रोल बहुत अधिक है। मतलब हमारे जो इन्वेस्टर है इन देशों में इनका रोल बहुत अधिक है। चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो चाइना को कैसे हैंडल करें, हमारा इन्वेस्टर अगर बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद चाइना है। चाइना में हमारे जो एम्बेसडर हैं प्रदीप कुमार रावत हैं, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए, प्रदीप कुमार रावत। ऑस्ट्रेलिया में है मनप्रीत बोहरा। तो ऑस्ट्रेलिया से भी हमारा फ्रेंडली अप्रोच, फ्रेंडली कंट्री का एक रिलेशंस है, तो वहाँ पे है मनप्रीत बोहरा। स्पेन में है दिनेश कुमार पटनायक। तो इनको भी ध्यान से नोट कर लेना, दिनेश कुमार पटनायक। और ये यूरोप का एक देश है। उसके बाद आता है यूक्रेन। आपने बताया ना रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो हमारे इन्वेस्टर का रोल बढ़ जाता है। तो यूक्रेन में इस टाइम है हर्ष कुमार जैन। हर्ष कुमार जैन। उसके बाद आता है कनाडा, जो कि अमेरिका का पड़ोसी देश है। कनाडा का राजदूत है, कनाडा में हमारे जो राजदूत है एम्बेसडर, उनका नाम है संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा। उसके बाद जापान हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त है, फ्रेंड है। वहाँ पे भारत का जो राजदूत है उसका नाम है सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज। उसके बाद आता है डेनमार्क। डेनमार्क भी यूरोप का एक कंट्री है, बेहतरीन कंट्री है, और वहाँ पे राजदूत हैं पूजा कपूर। ये हमारे एम्बेसडर हैं डेनमार्क में। उसके बाद आता है अमेरिका, जो कि आप जानते ही हैं कि दुनिया पूरी दो दो ग्रुप में बटी है, अमेरिका और रसिया। और अमेरिका और रसिया में कैसे संतुलन बनाया जाए, इसलिए हमारा एम्बेसडर थोड़ा बेहतरीन होगा तो कहीं ना कहीं बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का काम करेगा। तो अमेरिका में है तरनजीत संधू। तरनजीत संधू एक पंजाबी हैं और एक अमेरिका में इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एम्बेसडर के रूप में। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम। आप जानते होंगे यूके। यूके मीन्स इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम में हमारे एम्बेसडर हैं विक्रम दोराई स्वामी। विक्रम दोराई स्वामी, DORAISWAMI, विक्रम दोराई स्वामी। तो आप इसमें ये भी देखेंगे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन की एक बहुत बड़ी प्रमुख संस्था है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें रसिया, चाइना और आपका अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम शामिल है, एक फ्रांस भी है। तो यहाँ पे 4 देशों उसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हिस्सा है। और इन देशों में हमारे जो राजदूत होते हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि कैसे वैश्विक स्तर पे हम संतुलन बनाए रखें और जियो स्टैटिकल और पॉलिटिकल पावर को अपने स्टेबलाइज करें और दुनिया में अपने प्रभाव को आगे बढ़ाएं।
तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट कर लेना। और बाकी आगे एक और वीडियो बना देंगे जो कि भारत के नेबरिंग कंट्री जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो नेबरिंग कंट्री 9 हैं उनमें कौन कौन एम्बेसडर है उसका भी नोट करा देंगे। तो आप इससे क्या होगा कि आपका एक बेहतर जीके नॉलेज तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।